नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 पर। तो दोस्तों, आज मैं एक चुनौती ले रहा हूं। क्या मैं अपनी गहरी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं? चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या आप अपने मन की गहरी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और यह आपके जीवन पर कैसे असर डालता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, जिससे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते, तो वे हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, और अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, तो यह हमारे रिश्तों और काम में समस्याएं पैदा कर सकती है। हमारी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हम अक्सर उनकी अनदेखी करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो वे और भी मजबूत हो सकती हैं और हमारे जीवन को और भी जटिल बना सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें पहले उन्हें पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। जब हम अपनी भावनाओं को पहचान लें, तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। को पहचानते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस भाग में आप विभिन्न भावनाओं के प्रकारों, उनके स्रोतों और उन्हें प्रबंधित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे विचारों और क्रियाओं को प्रभावित करती है। हम समझेंगे कि हमारी भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। हम सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम उन्हें संतुलित कर सकते हैं। हम यह भी समझेंगे कि हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे असर डालती है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यहां आप एक महत्वपूर्ण तकनीक या रणनीति साझा करेंगे, जो दर्शकों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। एक महत्वपूर्ण तकनीक है गहरी सांस लेना। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हम अपने शरीर को शांत कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम यह भी समझेंगे कि कैसे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो में हमने सीखा कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना संभव है, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की शांतवादियों में बोधगया की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध अपनी करुणा और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते, कोई दुख लेकर, कोई क्रोध लेकर, कोई लालच से भरा हुआ, तो कोई अपने मन की भावनाओं से परेशान। ऐसे ही एक दिन एक युवक आरव बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा था, आंखों में बेचैनी और मन में उथल पुथल। आरव का प्रश्न आरव बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। कभी अचानक क्रोध उभर आता है, कभी मन निराश हो जाता है, कभी डर मेरे कदम रोक देता है और कभी इच्छाएं मुझे खींच लेती है। मैं जानना चाहता हूं, मन की भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, आरव, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। मुख्य कहानी, 4 यात्राएं और मन का दर्पण। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक भर चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो लकड़ियां काट रहा था और हर छोटी सी बात पर गुस्से से चिल्ला रहा था। पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने की आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह व्यक्ति इतना क्रोधित क्यों है? साधु ने जवाब दिया,
क्योंकि वह अपने मन में जलने वाली आग को नहीं देख पा रहा। शिष्य, तो क्या किया जाए? साधु मुस्कुराए। जब भावनाएं तेज हों तो ठहर जाओ। क्रोध तेज हवा है, अगर तुम उस हवा के साथ बहोगे तो दिशाहीन हो जाओगे, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो हवा अपने आप शांत हो जाती है। बुद्ध बोले, आरव, जब भी क्रोध उठे 10 बार गहरी सांस लो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। यह पहला अभ्यास है, ठहराव का अभ्यास। बुद्ध आगे बोले। साधु और शिष्य आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक औरत मिली, नदी किनारे बैठी रो रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लोग दुख में क्यों डूब जाते हैं? साधु ने पास बैठकर कहा, बेटी, तुम्हारा दुख क्या है? औरत, मेरा बेटा शहर चला गया और अब वह वापस नहीं आता। मैं अकेली पड़ गई हूं, मेरा मन टूट गया है। साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह नदी कभी रुकती है? नहीं, औरत ने कहा। साधु बोले, दुख भी नदी की तरह है, अगर तुम उसे थामने की कोशिश करोगी तो वह तुम्हें और खींचेगा, लेकिन अगर तुम उसे बहने दोगी तो वह धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, दुख को पकड़कर मत रखो, उसे महसूस करो और बहने दो। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आरव, मन की भावनाएं दबाने से नहीं, स्वीकार करने से हल्की होती है। साधु और शिष्य आगे बढ़े तो एक अंधेरी गुफा मिली। शिष्य डर गया और बोला, मैं अंदर नहीं जा सकता। साधु ने कहा, यही तुम्हारा भय है। भय उसी क्षण मिटता है जब तुम उसे देखने की हिम्मत करते हो। गुरु आगे बढ़े। शिष्य डरते डरते पीछे पीछे चला। गुफा के अंदर सिर्फ चमगादड़ थे, कोई खतरा नहीं। बाहर निकलते ही गुरु बोले, देखा, भय सिर्फ धुंध है जिसे तुमने बनाया है। बुद्ध ने समझाया, आरव, मन का डर तभी खत्म होता है जब तुम उसे देखने का साहस करते हो। भागने से डर बढ़ता है, सामना करने से मिटता है। कुछ समय बाद वे दोनों एक बड़े बाजार में पहुंचे। हर ओर चमकती वस्तुएं थीं, कपड़े, आभूषण, मिठाइयां और तरह तरह के सामान। शिष्य की आंखें चमक उठी, वह हर चीज खरीदना चाहता था। साधु शांत थे। उन्होंने कहा, इच्छाएं आग की तरह है, अगर तुम उन्हें पेट्रोल दोगे वे बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें समझो तो वे शांत हो जाएंगी। शिष्य, इच्छाओं को खत्म कैसे किया जाए? साधु, इच्छाएं खत्म नहीं होती, पर समझ में बदल जाती है। तुम पूछो, क्या यह वस्तु मुझे सच में जरूरी है या मेरी मन की भूख है? बुद्ध आरव की ओर देखते हुए बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझ लेता है वह भावनाओं का मालिक बन जाता है। मन का दर्पण। बुद्ध की अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने धीरे से कहा, आरव, मन एक दर्पण की तरह है। जब वह धुंधला होता है भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करती है, लेकिन जब तुम दर्पण को साफ कर लेते हो तुम भावनाओं को नियंत्रित करते हो। भावनाओं को नियंत्रित करने के 4 अभ्यास बुद्ध ने संक्षेप में मार्ग बताते हुए कहा। 1. ठहराव, पॉज प्रैक्टिस। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दो, 10 गहरी सांसें लो। 2. स्वीकार, एक्सेप्टेंस। दुख को दबाओ मत, इसे महसूस करो, यह बह जाएगा। 3. सामना, फेसिंग फियर। डर से भागो मत, एक कदम आगे बढ़ो, डर टूटने लगेगा। 4. समझ, अंडरस्टैंडिंग डिजायर। हर इच्छा को जांचो, क्या यह सच में जरूरी है? आरव लंबे समय तक शांत बैठा रहा। उसके चेहरे से चिंता गायब हो चुकी थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे शिक्षक हैं। मुझे उन्हें पहचान कर, संभाल कर और समझ कर जीना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन साफ हो जाता है तो जीवन एक दर्पण की तरह चमकने लगता है। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपके भीतर ही शांति का स्रोत है, धैर्य का प्रकाश है और भावनाओं की महारत का सामर्थ्य है। बस रुकिए, सुनिए, समझिए और बदल जाइए।